टॉपिक है कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करता है, उससे लाभ कमाता है। मतलब वो जोखिम उठाता है, तो जो भी जोखिम उठाएगा उसे आप एंटरप्रेन्योर कहेंगे। तो यह जो उद्यमी है, इसका रोल मध्यकालीन यूरोप को आधुनिक कालीन यूरोप में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा रहा है। इन्हीं की वजह से यूरोप में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्होंने जोखिम उठाया, इन्वेस्ट किया, उससे लाभ कमाया, और इस वजह से पूरा यूरोप आपको बदलते दिखाई देगा। इन लोगों ने जो छोटे छोटे ट्रेड थे उससे पैसा कमाना शुरू किया, फिर उस पैसे का उपयोग करके वहां पे नई इंडस्ट्रीज लगाई, और उस इंडस्ट्रीज की वजह से वहां पे लेबर क्लास आया, और लेबर क्लास ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने की वजह से लाभ हुआ, और उस लाभ से इन लोगों ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो मध्य युग था या मध्यकालीन युग था, वहां पर सामंती व्यवस्था इनको खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो अब क्या है कि भाई, अगर आप आधुनिक इतिहास को देखेंगे तो पूंजीवादी उद्यमी, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। 16वीं से 19वीं शताब्दी के यूरोप में इन लोगों ने अपने पैसे से निवेश किया, और उसकी वजह से उत्पादन हुआ, और टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ती चली गई। नॉर्मली उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाता है अपनी पूंजी पर, उस पर निवेश करता है और फिर लाभ कमाता है। मतलब नए आर्थिक अवसर आपको यहाँ पे बनते अवश्य दिखाई देंगे। इनकी संकल्पना क्या होती है? इनकी संकल्पना यह होती है कि अगर कभी भी कोई, जिसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें चार चीजें होती हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार लोग होते हैं। अब आप देखिए, लैंड, लेबर और कैपिटल, यहां पर तीन तरह के खर्चे होते हैं। खर्चे कैसे? लैंड के बिहाफ में आपको रेंट पे करना है, लेबर के बिहाफ में आपको वेज देना है, कैपिटल के बिहाफ में आपको इंटरेस्ट देना है। यह जोखिम कौन उठाएगा? यह जोखिम उठाता है एंटरप्रेन्योर। और यह एंटरप्रेन्योर यह तीनों चीजों में खर्च करके क्या कमाता है? लाभ या प्रॉफिट। तो इस तरीके से वह इन तीनों को संगठित करता है। तो सीधे तौर पर उद्यमी या एंटरप्रेन्योर वह है जो भूमि, श्रम और पूंजी इसको संगठित करता है, और उसकी वजह से प्रोडक्शन होता है, और वह प्रोडक्शन वह लाभ के तौर पर अपने पास रखता है। तो बात यही है कि जो नवाचार या इनोवेशन होता है, उसके पीछे उद्यमी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वह नए उत्पाद, नई तकनीक, नए बाजारों का सृजन करता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो उद्यमी है, वह सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आया है, वो लगातार जोखिम बढ़ाते जाता है, प्रतिस्पर्धा करते जाता है, नए अवसर तलाशते जाता है, और क्या कमाता है? लाभ कमाता है। अगर हम बात करें पूंजीवादी उद्यमी की विशेषताओं की, तो पहला तो आपको पता है नवाचार या इनोवेशन, कि वो नई तकनीक अपनाता है, नई विधियों को विकसित करता है, और नए उत्पादों को बाजार में पहुंचाता है, या फिर नए बाजार का निर्माण करता है। जैसे औद्योगिक क्रांति के दौरान आपने देखा, वस्त्र उद्योग, कोयला, लौह इस्पात उद्योग, यह सब इकट्ठा हुए। सोचिए, अगर आपको इस्पात या स्टील बनाना है लोहे से, तो आपको कोयला चाहिए, तो कोयला में खनन एक अलग हो गया। लौह आपका आयरन हो गया, वहां भी खनन हुआ, लेकिन इस्पात के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए। उस इस्पात का उपयोग करके वो मशीन बना रहा है, मशीन से फिर कपड़े बना रहा है। तो मतलब कई चीजों को आपस में इंटरलिंक्ड करते आपको उद्यमी या एंटरप्रेन्योर दिखाई देगा। सेकंड है, यह जोखिम उठाता है। मतलब कि अपना पैसा खर्च करता है। भाई, अपना पैसा कौन खर्च करना चाहेगा? हर कोई सेविंग चाहता है, लेकिन यह अपना पैसा खर्च करके वहां से कमाना चाहता है। तो यह लाभ कमाता है जोखिम उठाकर। तो एक अनिश्चित लाभ के लिए ये वर्तमान में अपनी पूंजी का निवेश करता है, और जो लाभ कमाया उसको पुनः निवेश करता है, जिससे और फायदा होता है। तो यह प्रक्रिया पूंजीवादी व्यवस्था को गतिशील बनाती है। तो यह पूंजी का संचय की जगह पर पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है, संगठन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह इन तीनों चीजों को जोड़ता है। तो यह श्रमिक, पूंजी, कच्चा माल, इनको जुटाकर उत्पादन का संचालन करता है, और सामाजिक श्रम विभाजन और दक्षता में अच्छा खासा परिवर्तन लाते आपको दिखाई देगा। लाभ प्रेरणा है तो मैंने पहले ही बताया कि उद्यमी का एकमात्र लक्ष्य होता है कैसे भी करके पैसा कमाया जाए, तो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए यह काम करता है। और इस वजह से प्रतिस्पर्धा
अर्थात कंपटीशन की भावना जन्म होती है। जब कंपटीशन आएगा तो नए उत्पादन आएंगे, नए नवाचार होंगे। मतलब सीधे तौर पर कि अगर एंटरप्रेन्योर बढ़ रहा है तो आपकी कंट्री डेवलप्ड स्टेट की ओर बढ़ती जाती है। अगर हम इतिहास में देखें तो पहला तो व्यापारिक पूंजीवाद है, जहां पर सी ट्रेड के सहारे, नए बाजारों के सहारे एक नया व्यापारी वर्ग उभरा और इस व्यापारी वर्ग ने पूंजीवादी उद्यमिता को बढ़ावा दिया। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें, चाहे हम डच की, फ्रेंच की, यूके की, कहीं की भी बात करें, इन लोगों ने खोज यात्राएं शुरू करी, सी ट्रेडिंग शुरू करी, नए रूट खोजे। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर लें, वास्को डी गामा की बात कर लें, इन लोगों ने अमेरिका और भारत के लिए सी रूट का डेवलपमेंट किया था। यहां से पैसा कमा के यहाँ पे खर्च किया तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। यह भी काम उद्यमियों ने किया। तो वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कोयला, परिवहन, इन लोगों में आप देखें कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, ना कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, और ऐसे में औद्योगिकरण को गति मिलती है, आपको दिखाई देगी। अब इन लोगों ने नई व्यवस्था का शुरू किया। भाई जब पैसा इकट्ठा होगा तो कहीं रखोगे नहीं, थोड़ा घर में मटके में डाल के रख दिए। तो यहाँ से बैंक और वित्तीय संसाधन बनने शुरू हुए। जैसे अर्ली फॉर्म में आप जोल्वरिन देख सकते हैं। जोल्वरिन जो कि कहाँ था, जर्मनी में था, 1830 में बना था। और यह कैसा था, यह पहला ऐसा संघ आप देखेंगे जो कि बात करता है कि एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, वेट मेजरमेंट कॉमन होना चाहिए, ट्रेड रूट होना चाहिए। इसको लेकर बात करनी शुरू की थी। इन लोगों ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए भी पूंजी जुटाई, वहां से भी लाभ कमाया और नए लोगों को लोन देकर नया बिजनेस जो है वो शुरू करवाया। लेकिन इनके ऊपर आरोप भी लगते हैं भाई, औपनिवेशिक शोषण के। आप देखा, ये भारत हो गया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर बहुत शोषण किया है इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ला के अपने लाभ के लिए लोग काम किया करते थे। तो ऐसे में यूरोप का पूंजीवादी वर्ग बहुत मजबूत होता आपको दिखाई देगा। अगर इनकी आलोचना की बात करें तो सीधे तौर पर श्रमिक वर्ग का शोषण इन्होंने किया है। केवल लाभ कमाने के चक्कर में लेबर्स के लिए कम वेजेस देते थे, कम पैसा देते थे। जो वर्किंग कंडीशन थी वह वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी हुआ करती थी। उसके अलावा जो वर्किंग आवर थे वो भी बहुत अधिक होते थे। इस वजह से जो वहां पर श्रमिक वर्ग था वो लगातार सप्रेस होता जा रहा था। इस वजह से मार्क्सवादी दृष्टिकोण शुरू हुआ कि पूंजीपति केवल लाभ के लिए काम करता है और श्रमिकों का केवल शोषण करता है। इस वजह से इन पूंजीवादी उद्यमिता ने केवल आर्थिक असमानता और साम्राज्यवाद को ही जन्म दिया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा कि पूंजीवादी उद्यमी या आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की रीढ़ हैं। आप जो भी सिस्टम देख रहे हो, इन्हों का देख रहे हो, चाहे आप एलन मस्क की बात करें, मुकेश अंबानी, अडानी या बाकी जो कंपनियां हैं, इन लोगों ने नवाचार तो किया है ना, जोखिम भी उठाया है। हाँ, पूंजी संचय अवश्य किया है, लेकिन इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ है। आधुनिक उद्योग बनते आपने देखे हैं। शोषण का आरोप लगा है, जैसा मैंने बताया कि लो वेज, बैड वर्किंग कंडीशन और लॉन्ग वर्किंग आवर जो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इन्होंने शोषण करके पैसा अपने पास रखा है। शायद इसी वजह से जो साम्यवाद की अवधारणा है उसकी शुरुआत आपको दिखाई देगी लगभग 19वीं सदी के मध्य से। लेकिन हाँ, इन लोगों ने आधुनिक विश्व की आर्थिक संरचना और औद्योगिक प्रगति में निर्णायक भूमिका निभाई है। इस वजह से कई लोग जो हैं वो उद्यमी बनना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग का निर्माण करने में पूंजीवादी उद्यमियों का सबसे बड़ा रोल रहा है।